नमस्कार दोस्तों, आज 8वाँ दिन है मेरा। आज मैं लोबूजी से गोरक्षेप जा रही हूँ। आज मेरा लास्ट डेस्टिनी है। मेरा ड्रीम कंप्लीट होने के दिन है, तो मैं लिटरली वेट कर रही हूँ और सुबह 8 बजे मैं निकल पड़ी थी। निकलने के बाद आराम से चल रही थी लोबूजी से। यहाँ पर थोड़ा नज़ारा भी अच्छा था, थोड़ी जगह मैंने पिक्चर्स भी ले लिया था और एक पहाड़ चढ़ना है। पहाड़ चढ़ने के बाद एक बहुत ही नीचे से ऊपर तक एक पहाड़ है। पहाड़ के जाने के बाद और एक वहाँ पर एक सरफेस पे एक वॉक करना है। तो वो नज़ारा आप देख लीजिए आगे का वीडियो में, आपको पता चल जाएगा नज़ारा कैसा है। मैं पहाड़ चढ़ने के बाद मैंने वीडियो निकाला था। वो टाइम पे जब चढ़ने के टाइम पे बहुत दिक्कत आ रही थी, वो टाइम पे नहीं निकाला बट चढ़ने के बाद मैंने निकाला था। I'm back. Uh, I'm at the level of 5,110. This is the scenario you can see here. Beautiful mountains, and let's see. I finished today my destiny and complete my task by today, and my mission should be complete by today. That is EBC mission 2018. Catch up later. Thank you. अभी आपने वीडियो देखा था वो जगह पूरा सरफेस है, सरफेस पहाड़ है और सर ऑपोजिट में क्वाइट ऑपोजिट में और नीचे वैली है और वहाँ पर पूरा ग्लेशियर्स है। पूरा कुंभू ग्लेशियर्स है ये पूरा। और मैं उस तरफ नहीं गई थी, वो थोड़ा पीक जगह है इसीलिए मैं उस तरफ नहीं गई थी। एक ही जगह रह के जहाँ हम लोगों को चलना रहता वही जगह रह के मैंने वीडियो शूट किया था और मैं वैसे ही आगे बढ़ रही थी वही रास्ते से। और इस तरफ मेरा ध्यान नहीं था, पूरी तरह मेरा फोकस वही वही था। एक जगह रुकने के बाद एक पहाड़ के ऊपर से मैं जा रही थी और वो जगह पूरा मिट्टी का रोड था। मतलब रॉकी रॉकी एरिया खत्म हो गया वहाँ पर मड एरिया स्टार्ट हो गया था। और ये हिल पे मैं थोड़ा टर्न ले रही थी, मतलब यहाँ से मैं आगे रास्ते पे जा रही थी और वो वहाँ पर एक कर्व जैसा था, तो कर्व में नीचे पूरा वैली था। जब मैं कर्व पे जा रही थी और जहाँ से कर्व टर्न कर रही थी, वहाँ पर कुछ आवाज़ आई थी, मुझे पानी का आवाज़ बहुत आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई झरना है। तो वो झरना कहाँ पर है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पानी की आवाज़ तो बहुत आ रही थी। तो मैं थोड़ा कर्व टर्न करके तो आगे बढ़ के मैंने पीछे देखा था, तो पीछे मुझे एक एकदम शॉक लगा था क्योंकि वहाँ पर ना जो पानी का वॉटरफॉल है वो नीचे की साइड है। मतलब ऊपर की फ्लोर पूरा मट्टी का पाथ है, वो पहाड़ पूरा मड एरिया है और नीचे जो है वाटर फ्लो हो रहा है वैली में। मतलब वो देख के मैं एकदम शॉक हो गई थी क्योंकि वहाँ पर मैं अकेली थी, सारे लोग निकल गए थे, तो मैं आराम से चल रही थी और वो जगह देख के मुझे थोड़ा डर भी लगा था और मैं फटाफट वहाँ से निकल पड़ी थी। क्योंकि ऐसी जगह पे थोड़ा रिस्की ज़्यादा होता है, तो वो चांस मैं नहीं देना चाहती थी। आगे मैं बढ़ रही थी और आगे पूरा हिली एरिया और रॉक्स एरिया है। रॉक्स एरिया से ही वहाँ पर रास्ता है नीचे गोरक्षेप के जाने के लिए। मतलब पहाड़ पूरा क्रॉस होने के बाद 4-5 पहाड़ पूरा क्रॉस होने के बाद गोरक्षेप जाने के लिए एक गाई है, मतलब एक वैली जैसा है, वैली में नीचे नीचे जाना है। और मैं वहाँ जगह पे चाह रही थी और देख रही थी गोरक्षेप कब आएगा, वैली कब आएगा। तकरीबन मैं 3-4 घंटे मैंने वॉक किया था। वो एक्चुअली 4 किलोमीटर से लोबूजी से गोरक्षेप है 4 किलोमीटर। लेकिन जो पहाड़ी का रास्ता में किलोमीटर का समझ में नहीं आता है, तो ज़्यादा होता है किलोमीटर का। तो मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ के नीचे वैली की तरफ, वैली कहाँ है? ऑपोज़िट में लोग आ रहे हैं, मैं ऑपोज़िट में लोगों को पूछ रही हूँ गोरक्षेप कहाँ है? बोले तो आगे आपको दिख जाएगा। आगे 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, वो दिख रहा भी नहीं था। मतलब एक मतलब 2-3 पहाड़ क्रॉस होने के बाद मुझे एक पीक पे मैंने खड़े होके देखा था, वहाँ पर मुझे गोरक्षेप का वैली दिखा था और वहाँ पर कुछ होटल्स दिखा था। तो इमीडिएटली मैं मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा था देखने के बाद और मैं फटाफट वही रास्ते से मैं नीचे आ गई थी, वैली के नीचे। नीचे आने के बाद एक जगह पे मैंने होल्ड कर दिया। मैंने सोचा वहाँ से निकल जाएँगे हम लोग बाद में, क्योंकि मैं लोबूजी से 4 किलोमीटर मतलब 4 आवर्स जर्नी है टोटली। ये जर्नी खत्म होने के बाद एवरेस्ट बेस कैंप
का जर्नी है 3 इयर्स। सो प्रोबेबली मैंने एक जगह पे मैंने क्या किया पहले मेरे बैकपैक्स पूरा रख दिया था। रख देने के बाद वहाँ पर मैंने लंच खा लिया था क्योंकि वो टाइम दोपहर के टाइम था 12 बजे वो टाइम की था। तो मैंने खाने के बाद मैं वहाँ से 2-3 लोग थे मेरे साथ, हम सारे लोग बेस कैंप तक गए थे और वहाँ पे रास्ते पे कुछ पिक्चर्स भी बोर्ड पिज़्ज़ा साइन बोर्ड्स बहुत दिखा था मुझे बेस कैंप का और काला पत्थर का। तो साइन बोर्ड्स के पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकले थे, फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ने के बाद ये एक्चुअली 3 किलोमीटर है गोरखशेप से एवरेस्ट बेस कैंप 3 किलोमीटर है। हम लोग 3 किलोमीटर स्लो से चल रहे थे बट चल रहे थे। या यहाँ पर नज़ारा ऐसा है कि आपको अचानक अंधेरा हो जाएगा, अचानक सन रोशनी आ जाएगी। मतलब क्लाइमेट हर बार हर सेकंड में चेंज होते जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकना थोड़ा डेंजर है क्योंकि आपको 4 बजते वापस भी जल्दी आना है। उसकी बेसिस पे आपको प्लान करना है अकॉर्डिंग। तो मैंने ऐसे ही चला था, चलने के बाद हम लोग फाइनली वो डेस्टिनी पे पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद वो जगह को देखने के बाद मुझे सही भी बहुत अच्छा लगा था और मेरी आँखों में आँसू आ गए थे क्योंकि इतने दिन मैंने इतना कोशिश करने के बाद ये जगह पे मैं फाइनल डेस्टिनी पे आ गई थी, वो भी एवरेस्ट बेस कैंप एंड आई कैन सी द मदर माउंटेन फ्रॉम द प्लेस। Hey guys, Shirata here. Today I'm at my final destiny, Everest Base Camp. This is the oldest base camp, which you can see the view, and you can see the glacier also. Now it is 2 p.m. 2:20 p.m. Indian timing. I blessed to see Mother Mountain, and I strongly says that. Good morning, EBC. Because first time I'm meeting EBC, so that's the reason I am wishing EBC as a good morning. Now I wanted to thank to my one of my sir who has given who has trained us to this destiny, and I successfully reached. That is Mr. Mayurjit Singh from MJK Academy. He's a very good fitness trainer located in Pune, and sir, thank you so much for supporting, and we are all blessed for you. And I wanted to thank two of my friends from Bangalore, Rohit and Rachna. Thank you, Rachna. I'm so sorry I bugged you a lot while asking all stupid questions, and Rohit, of course, you also. But Rohit, you are one of my best person and role model to reach this place. You guys, I wanted to tell about Rohit. Rohit is a person who reached 2017 base camp in the month of February. So that is a peak time, and he successfully submitted his camp. And I seriously, what do you say? I take seriously inspiration from Rohit. One thing that, and of course. Sudeepa from Pune. Thank you, Sudeepa. I know I asked a lot of stupid questions to you. Thank you so much for supporting. And finally, I wanted to dedicate this summit to my parents, my mom and dad. Thank you so much, mom and dad, for giving a permission to come to this place. I know I said something live to you, but still I reached my destiny. This is my all-time dream favorite place. Guys, I wanted to tell you one thing. Whatever your dream, please make it and try to fulfill your dream. Nobody can stop. This is your mission, and do not stop dreaming yourself. Keep on dreaming and keep on do successfully whatever you dream. And finally, I wanted to thank EBC to reach here successfully. Thank you so much for supporting your climate also. I know it's a peak time, lot of hurdles are there to reach this place, but finally we came. It's a 15 days challenging mission. It's not a trip, it's not a holiday trip, it's a mission for us. Finally I completed this mission in 2018.
so happy and glad to reach this place. Thank you so much, Mother Mountain. And I wanted to sing one song, which I know, Mr. Rahman sir. I'm just copying you a song, which is very famous. Uh, the song goes in this way. I'm a very bad singer, but a few lines only for Mother Mountain. That is. सलाम मम्मा तुझे सलाम माँ तुझे सलाम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. Thank you so much. Signing off, Srilata here from ABC. And this summit also goes to my both the states, Andhra and Telangana region, because I belongs to both the states, born in Andhra and brought up in Telangana. So all the ministers are doing great job. Please keep doing same. And this summit also goes to them. Thank you so much. Srilata signing off from EBC. Nepal. And keep smiling and do not stop dreaming yourself. Thank you so much. Keep visiting Nepal. Yeah, keep visiting Nepal. ये जो मैंने वीडियो निकाला था ये तो मुझे अच्छा लगा था बहुत इसीलिए मैंने ये वीडियो निकाला था और ये जो बंदा मेरे साथ सपोर्ट किया था नेपाली गाय है ही इज़ ऑल्सो वो भी एक सोलो ट्रैवलर है तो वो नेपाल से ट्रैवल करके आया था काठमांडू से सो हम दोनों ही थे लास्ट में और हम दोनों थोड़ा पिक्चर्स और वीडियोस निकालने के बाद और हम लोग वापस अपने गोरक्षेप पे जाना था तो गोरक्षेप पे जाके वहाँ पर स्टे करना है और बीच-बीच में हम लोग स्लो से जा रहे थे क्योंकि हर एक रास्ता हम लोग देख रहे थे क्योंकि पूरे बाजू में पूरा वैली है और हम लोग पहाड़ से ऊपर से जा रहे थे। तो वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुके थे बट हम लोग फिर भी कोशिश करके 40 मिनट तक रुके थे वहाँ पर। ज़्यादा अ वापस वही होटल पे आए थे गोरक्षेप पे जहाँ आई थिंक पौने 4 बज गए थे 4:30 हो रहा था 4:30 और क्वार्टर टू 5 हो रहा था वो टाइम पे और मैं वहाँ पर बैठी थी और हम लोग चाय पी रहे थे और उसके बाद वो बंदे ने बोला कि नहीं मैं निकल जाता हूँ बिकॉज़ उसको प्रॉब्लम हो रही थी, हेडेक हो रही थी बहुत। तो उसने बोला है कि मैं स्टे नहीं करूँगा, मैं निकल जाता हूँ नेक्स्ट डेस्टिनी के लिए, मतलब लोबूची चले जाता हूँ, से जहाँ से आया वहाँ पर निकल जाता हूँ। मैंने बहुत फ़ोर्स किया था, तो हम लोग साथ में चलते हैं, नहीं, नहीं, उसने मना कर दिया और वो निकल गया। मैं वहाँ पर ही स्टे कर दिया था क्योंकि मुझे अगला दिन का काला पत्थर भी देखना था। काला पत्थर जब देखने के बाद मुझे लोबूची वापस जाना था, तो मैं इसीलिए रुक गई थी और रुक गए थे और वहाँ पर कुछ खाया नहीं था क्योंकि मेरा बहुत हेवी हो गया था और वहाँ पर थोड़ा थिन लेयर है, हवा भी नहीं आ रही थी और मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी और अपने रूम में ही थी और रूम में से मैंने थोड़ा नज़ारा देख रही थी, बाहर का नज़ारा। कब पता नहीं चला कब रात हो गया है और कब सुबह होने को आ रहा है। इतना फॉग, इतना बारिश, इतना क्लाइमेट पूरा डल हो गया था। एक एकदम शाम होते-होते वहाँ पर क्लाइमेट पूरा डल हो गया है और वहाँ पर कुछ बाहर आने की कुछ चांसेस ही नहीं है। हम लोग 2 कंबल, 3 कंबल मैंने वो रिसेप्शन में जाके और एक कंबल मैंने और ले लिया था वहाँ पर। एक्चुअली वो लोग दे रहे थे, वैसा कुछ नहीं है वहाँ वो लोग दे रहे थे। तो मैंने कंबल भी वो ब्लैंकेट भी कैसा रहता है कि बड़ा वाला गद्दा रहता है, वो वाला गद्दा वहाँ पर मैंने 2 मेरे रूम में मैंने 2 गद्दे ऑलरेडी थे और ऊपर से मैंने 2 मँगवाया था। इतना इतना ठंड था वहाँ पर।
और मैंने ऐसे ही उस रात मैंने वैसे ही निकाला था, नींद भी नहीं आ रही थी और मेरे दोस्तों को भी इन्फॉर्म करना था दैट आई हैव अचीव्ड। पहले मैंने वहाँ पर लकीली थोड़ा मेरे को नेटवर्क भी था, थोड़ा नेटवर्क मिला था, तो मैंने वहाँ पर मेरे दोस्त को मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, रोहित फ्रॉम बैंगलोर से। तो बैंगलोर को मैंने रोहित को मैसेज करने के बाद इमीडिएटली रचना को भी मैसेज डाल दिया था, मेरे बैंगलोर फ्रेंड्स है वो दोनों। मैसेज करने के बाद दैट आई एम सेफ एंड आई कंप्लीटेड माई टास्क बोल के मैंने इतना ही मैसेज कर दिया। मैसेज करने के बाद उस दिन सो गई थी मैं वहाँ पर। सोने के बाद सुबह उठी थी, सुबह आई थिंक 4 बजे उठी थी मैं। 4 बजे उठ के मुझे कालापत्थर जाना था। कालापत्थर सुबह का व्यू कैसा रहता है कि वहाँ से माउंट एवरेस्ट में से सनराइज़ देख सकते थे। तो मैं सुबह 4 बज के उठ गई थी और लेकिन बाहर अंधेरा था, तो मैंने हेड टॉर्च लिया था और मेरे साथ कुछ लोग भी आ रहे थे वहाँ पर। हेड टॉर्च लेने के बाद हम लोग कालापत्थर के रास्ते के जा रहे थे। अंधेरा बहुत था। हम लोगों को डर भी लग रहा था क्योंकि फॉग भी है, अंधेरा भी है, कब क्या होता है पता भी नहीं चलता था। वहाँ पर दूसरे लोग भी चल रहे थे, लेकिन वो लोग थोड़ा फ़ास्ट चल रहे थे, मैं थोड़ा स्लो हो गई हुई थी। बट चलते-चलते तो लकीली वहाँ पर क्या है सनराइज़ जल्दी हो जाता है। तो वो सनराइज़ हो रहा था और मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा हो रहा था, तो मेरे को रास्ता दिख रहा था और मैंने वहाँ पर चले गए। फाइनली मैं वो डेस्टिनी आई थिंक 2 घंटे में मैं पहुँच गई थी वहाँ पर। तकरीबन 6 बजे तक मैं वहाँ पर पहुँच गई थी और हम लोग वेट कर रहे थे सनराइज़ कब होगा। तो वो सनराइज़ का पता नहीं, सनराइज़ तो दिखा नहीं हमको, बट पूरा क्लाउड्स ज़्यादा आ गए थे और सन रेज़ कब आया, कब निकल गया वो भी पत समझ में नहीं आया क्योंकि फॉग ज़्यादा था वहाँ पर। माउंट एवरेस्ट भी ठीक तरह से उतना नहीं दिख रहा था लेकिन धुंधला-धुंधला दिख रहा था, क्लियर नहीं था वो। तो हम लोग एवरेस्ट को वो देखने के बाद फिर वापस वही होटल पे आ गए थे। तकरीबन 7:30 तक हम लोग नीचे आ गए थे। 7:30 नीचे आने के बाद हमारा बैकपैक ऑलरेडी रेडी पैक था और कुछ करने का नहीं है क्योंकि मेरा आई थिंक 8 दिन से मेरा नहाना भी नहीं है, खाली ब्रश कर रही हूँ और ये माउथ वॉश ले रही हूँ और कुछ नहीं था। तो मैंने फिर रेस्टोरेंट में जाके चाय पी लिया, चाय पी के मैं वापस बैठी थी और सारे लोग आने दो उसके बाद हम लोग निकलते हैं, ऐसा सोच के मैं बैठी थी। और लकीली मैं गई थी वहाँ पर, वो बंदा मेरे लिए वेट करता बोला था, जो नेपाली गई है लोबूजी में मेरे लिए वेट करता बोला था। तो इसीलिए मैं वो बंदे को कैच करने के लिए मैं जल्दी 8 बजे मैं निकलना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर पहाड़ पे जाने के बाद मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कौन से रास्ते पे जाए। मैं 2 बार तो गलत रास्ते पे चली गई थी। तो उसके बाद मैं काम हो गई थी वहाँ पर, मैंने कुछ सोचा नहीं है और साइलेंटली मैंने वापस गोरक्षेप पे आ गई थी, वही होटल पे बैठी थी, बाकी सारे लोग आने के बाद ही एक-एक टाइम पे निकलते, मैंने वैसे सोच के प्लान किया था।